प्रिय बच्चों, आज क्लास 9 लेक्चर 2 पाठ जीवन की मौलिक इकाई का लेक्चर 2 मैं अशोक कुमार यादव विज्ञान सर आपको जो है 9th लेक्चर 2 जीवन की मौलिक इकाई जो है आदर्श आनंद संस्कार पब्लिक स्कूल मैलाहा बहरिया प्रयागराज की तरफ से इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए आज हम जो है ऑनलाइन क्लास के माध्यम से लेक्चर 2 प्रारंभ करने चल रहे हैं। पाठ जीवन की मौलिक इकाई का शेष आगे का भाग हम आपको बता रहे हैं। प्रिय बच्चों, आप सब अपने मोबाइल को ऑन कर लें, वीडियो ऑन करके बगल में किताब के को रख करके आप इसका जो है बारीकी से अध्ययन करें, शांतपूर्वक अध्ययन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आप कंसंट्रेट माइंड से इसका अध्ययन करें। बच्चों, अब हम चलते हैं। अब पिछले कक्षा में जो आपको बता दिए थे उसके आगे है आज आपका कोशिका के अंगक। कोशिका के अंगक मीन्स बच्चों, कोशिका के अंगक का अर्थ होता है कोशिकांग। कोशिका में पाए जाने वाले अंग को ही कोशिकांग कहते हैं। कोई आपसे पूछे कोशिकांग किसे कहते हैं तो आप बताएंगे सिंपल सी बात, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले समस्त अंग को ही कोशिकांग कहते हैं। अब बच्चों, कोशिकांग निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। अब नंबर 1 है आपका अंतःद्रवी जालिका। इसे इंग्लिश में जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। अब बच्चों, अंतःद्रवी जालिका क्या होती है? अंतःद्रवी जालिका जो होती है यह कोशिका का एक अंग है, कोशिकांग है, अर्थात यह कोशिकांग है और इसके जो है 2 भाग होते हैं, आर ईआर, यस ईआर। आर ईआर का मतलब होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मीन्स आपका रफ मीन्स क्षुद्र जो है खुरदुरी जिसे बोलते हैं, खुरदुरी अंतःद्रवी जालिका। और यस ईआर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अर्थात स्मूथ मीन्स होता है आपका चिकना, सपाट, चिकना अर्थात ये आपका चिकनी। अंतःद्रवी जालिका अर्थात अंतःद्रवी जालिका 2 प्रकार की होती है। कौन कौन? रफ मीन्स रुक्ष या जो है खुरदुरी अंतःद्रवी जालिका, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और यस ईआर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार की होती है। बच्चों, अब आप देखें ये रफ जो रुक्ष है इस पे इस प्रकार की अंतःद्रवी जालिका पर राइबोसोम के कण होते हैं जिसके कारण यह रुक्ष दशा में पाई जाती है। कोई भी आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि ये रुक्ष क्यों होती है, रुक्ष क्यों होती है, खुरदुरी क्यों होती है, तो आप बताएंगे जो है इसमें राइबोसोम के कण जो होते हैं क्या होते हैं कि पाए जाते हैं, इस वजह से चिकनी नहीं होती है, रुक्ष होती है, खुरदुरी होती है। इसमें राइबोसोम के कण नहीं पाए जाते हैं इसलिए चिकनी होती है, स्मूथ होती है। अर्थात हमारी अंतःद्रवी जालिका 2 प्रकार की होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। ये अंतःद्रवी जो होता है जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका के कोशिकांग है। इसका मुख्य कार्य होता है कोशिका द्रव में
कोशिका द्रव और केंद्र के मध्य पदार्थों के परिवहन का कार्य करती है। क्या करती है बच्चों? कोशिका द्रव्य, आप जानते हो कोशिका के अंदर पाए जाने वाले द्रव्य को ही कोशिका द्रव्य कहा जाता है, साइटोप्लाज्म कहा जाता है। अब कोशिका द्रव्य और केंद्र के बीच पाए जाने वाले पदार्थों का ये जो है अंतःद्रव्य जालिका परिवहन करती है, अर्थात इसका मुख्य कार्य होता है पदार्थों के परिवहन में सहायता करना। और ये दो प्रकार की होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मींस खुरदुरी अंतःद्रव्य जालिका और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अर्थात चिकनी अंतःद्रव्य जालिका। अब बच्चों हम आगे चलते हैं, आपको कोशिकांग, जिस कोशिका के अंग में दूसरा अंग क्या होता है कोशिका का अंग बताते हैं। कोशिका का दूसरा अंग दूसरा कोशिकांग है गाल्गी उपकरण। गाल्गी उपकरण, देखो बच्चों हमारा दूसरा कोशिकांग है, दूसरा कोशिका का अंग है गाल्गी उपकरण। अर्थात गाल्गी उपकरण की खोज सर्वप्रथम जो है कैमिलो गाल्गी नामक वैज्ञानिक ने किया था। कौन किया था? कैमिलो गाल्गी का वैज्ञानिक ने गाल्गी का उपकरण की खोज किया था। बच्चों कोई पूछे आपसे व्हाट इज गाल्गी काय या व्हाट इज गाल्गी उपकरण, तो आप बताएंगे कि गाल्गी काय या गाल्गी उपकरण जो होता है यह कोशिका का एक अंग है। और इसका मुख्य कार्य क्या होता है बच्चों? इसका मुख्य कार्य जो है अंतःद्रव्य जालिका में जो पदार्थ होते हैं उन पदार्थों का ये जो है पैकेट बनाने का कार्य करता है। मींस पैकिंग की जाती है अंतःजालिका उपकरण में, उन पदार्थों का की पैकिंग की जाती है जिसका परिवहन होना होता है, वही कार्य का मुख्य होता है गाल्गी उपकरण का। अब बच्चों हम चलते हैं कोशिका के तीसरे अंग। तीसरा अंग क्या है बच्चों? कोशिका का तीसरा अंग है आपका लाइसोसोम। लाइसोसोम बच्चों कोई आपसे पूछे लाइसोसोम किसे कहते हैं तो आप बताएंगे लाइसोसोम भी कोशिका का एक कोशिकांग है और यह कोशिका में पाया जाता है। और लाइसोसोम, लाइस मीन्स होता है डाइजेस्टिव और सोम मीन्स बॉडी, अर्थात डाइजेस्टिव बॉडी को लाइस मीन्स डाइजेस्टिव, सोम मीन्स बाइल, सोम मीन्स आपका बॉडी, लाइस मीन्स डाइजेस्टिव, सोम मीन्स बॉडी, अर्थात डाइजेस्टिव बॉडी भी इसे कहा जाता है। क्यों? क्योंकि लाइसोसोम की खोज डी ने किया था। कौन किया? लाइसोसोम की खोज डी ने किया। लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं। सुसाइडल बैग ऑफ द सेल इज आल्सो नोन एज लाइसोसोम। सुसाइडल सेल, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं। सुसाइडल बैग ऑफ द सेल इज आल्सो नोन एज लाइसोसोम। बच्चों एक बार और सुन लें, लाइसोसोम बहुत ही इंपॉर्टेंट कोशिका का अंग है। लाइसोसोम जो होता है यह इसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोलेज, कौन? हाइड्रोलेज नामक एंजाइम, हाइड्रोलेज नामक एंजाइम इसमें पाया जाता है। और यह किसी कारणवश से अगर यदि फट जाती है इसकी थैली
जब फट जाती है तो पूरी कोशिका को ये नष्ट कर देती है, अर्थात वो जहर बन जाता है, पूरी कोशिका को नष्ट कर देता है। इसीलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अब बच्चों इसका कार्य क्या होता है? द फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है? लाइसोसोम का मुख्य कार्य होता है कि कोशिका के अंदर मृत या शरीर के अंदर मृत बॉडी को ये जो कचरा होता है या अवशिष्ट पदार्थ होते हैं वो सब मृत कोशिकाएं होती हैं, उनको ये समझो भक्षण करता है। अर्थात इसका मुख्य कार्य होता है लाइसोसोम का सफाई करना। सफाई करना इसका मुख्य कार्य है लाइसोसोम का। अब बच्चों हम चलते हैं अगले कोशिका अंग पर। कोशिका के अगला अंग क्या होता है? अगला कोशिका अंग है बच्चों आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है या कोशिका का बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग है माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि जैसे बाहर से जो है हमारे क्षेत्र के पावर हाउस में लाइट जब आती है 11,040 वोल्ट का करंट, तो उसको 440 वोल्ट करंट में सप्लाई जब करते हैं हम लोग, तो जहां आती है जहां कंट्रोल किया जाता है उसे पावर हाउस कहते हैं। वैसे अब पावर हाउस से इस करंट को 440 वोल्ट के रूप में हम लोग गांव में भेजते हैं, जब जो है अभियंता के द्वारा, इंजीनियर के द्वारा या कर्मचारियों के द्वारा। वैसे हमारे शरीर के अंदर कोशिका के अंदर कोशिका का एक अंग माइटोकॉन्ड्रिया होता है बच्चों। माइटोकॉन्ड्रिया को दी क्या कहते हैं? दी पावर हाउस ऑफ द सेल। दी पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का विद्युत गृह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया बच्चों। दी पावर हाउस ऑफ द सेल। और कोशिका को सर्वप्रथम आल्टमान ने देखा था। आल्टमान ने इसे फिला कहा। क्या कहा? फिला कहा। फिला कहा। फिला से बन गया फिलामेंट। फिलामेंट में तंतु। और लेकिन बाद में और जब इसके ऊपर रिसर्च हुई, खोज हुई, तो वैज्ञानिक शीवेंडा, कौन? शीवेंडा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया। अर्थात द फादर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो नोन एज शीवेंडा कहे जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के पिता शीवेंडा कहे जाते हैं, खोजकर्ता शीवेंडा कहे जाते हैं। बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है कि ऊर्जा की सप्लाई होती है, अर्थात इसे पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का विद्युत गृह, कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। अब बच्चों एक शब्द आ रहा है ऊर्जा। ऊर्जा, एनर्जी। व्हाट इज ऊर्जा? एनर्जी क्या है? कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। और ऊर्जा हमें कहां से मिलती है? भोजन से प्राप्त होती है। भोजन से ऊर्जा, पोषक तत्वों से ऊर्जा और नए जीवों का निर्माण होता है। प्रिय बच्चों आप देखें माइटोकॉन्ड्रिया की खोज शीवेंडा ने किया और माइटोकॉन्ड्रिया को विद्युत गृह कहा जाता है। और जो है इसे पावर हाउस ऑफ द सेल विद्युत गृह कहा जाता है। यह क्या है? कोई पूछे माइटोकॉन्ड्रिया क्या है तो आप बताएंगे माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का एक अंग है, कोशिका अंग है। समझ रहे हैं? अब आगे हम चलते हैं कोशिका के अगले अंग पर। लवक। प्लास्टिड। लवक बच्चों देखो, व्हाट इज लवक? प्लास्टिड क्या होता है? लवक जो होता है बच्चों यह पेड़ पौधों में पाया जाता है, वनस्पतियों में पाया जाता है। पेड़ पौधे कोई पूछे आपसे पादप किसे कहते हैं
पेड़ पौधे वनस्पतियां पादप किसे कहते हैं? तब आप क्या बताएंगे? पादप वे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हम लोग पेड़ पौधों का भोजन, वनस्पतियों का भोजन बनाने जाते हैं क्या? नहीं जाते। वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ईश्वर ने ऐसी उनको शक्ति दी है कि वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं। लेकिन प्रिय बच्चों, पेड़ पौधे और जंतु इस वातावरण के दो घटक हैं, जैविक घटक हैं, दो जीव सजीव घटक हैं, और दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। कैसे? यदि पेड़ पौधों को मार दिया जाए तो जंतु स्वतः मर जाएंगे। जंतु मीन्स जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, भोजन के लिए दूसरे जीव के ऊपर डिपेंड होते हैं, वे जंतु कहलाते हैं। जैसे पेड़ में बोले गाय भैंस बकरी मानव आदि। तो बच्चों, ये जंतु जो होते हैं ये भोजन के लिए पेड़ पौधे के ऊपर डिपेंड होते हैं, और पेड़ पौधे इनको ऑक्सीजन देते हैं। अगर पेड़ पौधे ही धरती से समाप्त हो जाएंगे तो हमको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, हमारी वायुदानी हवा वायु जो ऑक्सीजन है नहीं मिलेगी, तो जीव जंतु स्वतः मर जाएंगे। और यदि पेड़ पौधों को घमंड हो जाए कि जंतु हमारा कुछ नहीं करते, तो ऐसा नहीं है। जंतु भी पेड़ पौधों के लिए बहुत कुछ करते हैं। अगर जंतु पेड़ पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड न दें, CO2 जो हम लोग कल कारखाने, गाड़ी, मोटर और फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं जो है, हम लोग की श्वसन क्रिया, सांस लेने में देने में जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, यह जाकर के वातावरण में विद्यमान हो जाती है। वातावरण से पेड़ पौधे जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं तब इसको ग्रहण करते हैं। तब बच्चों, पेड़ पौधे उस कार्बन डाइऑक्साइड को जंतु के द्वारा जो दी गई है, यह जंतु के कर्मों द्वारा जो निकली हुई है, जंतु के एक्टिविटी के द्वारा जो निकली है कार्बन डाइऑक्साइड, उस कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग पेड़ पौधे अपना भोजन बनाने में करते हैं। इसलिए जंतु और पेड़ पौधे दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं। अगर एक को मार दिया जाए, एक सिक्के के दो पहलू हैं। यदि एक को मार दिया जाए तो एक अपने आप ही मर जाएगा। अर्थात इस प्रकृति को, किस संतुलन को बनाए रखने के लिए पेड़ पौधे और जंतु दोनों का संतुलन बनाए रखना बहुत ही जरूरी है। अर्थात बच्चों, हम चलते हैं यहाँ पे लवक। लवक पेड़ पौधों में पाया जाता है बच्चों, और लवक जो होता है प्लास्टिड, यह 3 प्रकार का होता है। कौन? वाणी लवक, वाणी लवक, वाणी लवक को बच्चों कहते हैं हम रंगीन लवक। रंगीन लवक। और बच्चों, इसे अंग्रेजी में क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रोमोप्लास्ट। दूसरा है बच्चों आपका आवर्णी लवक। आवर्णी लवक इसे कहते हैं रंगहीन। रंगहीन लवक। अब तीसरा है बच्चों, तीसरा आपका है, इसे अंग्रेजी में ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। अब तीसरा है हरिमय माना गया हरित लवक। हरित लवक इसे अंग्रेजी में कहते हैं क्लोरोफिल। ये होता है हरित लवक। तीसरा है आपका, ये हरा होता है, हरा होता है, इसे क्लोरोफिल कहते हैं। अब बच्चों, हम इन्हीं तीनों लवकों के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, पहला वर्णी लवक, नाम ही से मालूम है, रंगीन लवक। ऐसा लवक जो रंगीन होता है, ऐसा लवक जो रंगीन होता है उसे रंगीन या वर्णी लवक कहा जाता है। बच्चों, ये सब पेड़ पौधे
अवाणी लवक के कारण पेड़ पौधे के पुष्प लाल पीला सफेद मिल रंग बिरंगे होते हैं और रंग बिरंगे होने के कारण पुष्पों का रंग इन्हीं के कारण आकर्षक होता है, रंग बिरंगा होता है और रंग बिरंगे आकर्षक होने के कारण कीड़े मकोड़े या भंवरे मधुमक्खियां पुष्पों की ओर आकर्षित हो जाती हैं और परागण की क्रिया अधिक से अधिक कीटों द्वारा होता है और बच्चों उनसे एक मकरंद लेकर के जो है हनी या शहद का निर्माण करते हैं, अर्थात अच्छी वस्तु खूबसूरत होती है। इसलिए प्रिय बच्चों आप सब को चाहिए कि अपने बॉडी को, अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपनी बॉडी, अपनी पहनावा और रूप आकार, रहन सहन, बोल भाषा सब प्रिय बच्चों बहुत आकर्षित रखना चाहिए ताकि लोग आपसे आकर्षित हों और आपकी उपमा दें कि देखो फला आदमी का लड़का है या उनका लड़का है, कितना होनहार है, पढ़ने में तेज तर्राक है, ब्रिलियंट है और उसका पहनावा बहुत सिंपल है, बाल उसके अच्छे हैं और संस्कारिक शब्द यूज करता है। संस्कारिक शब्द मीन्स आप शब्द का प्रयोग करता है, अर्थात आप अपने से बड़ों को बच्चों आप सबसे ही जो है यूज करें, आप शब्द का ही प्रयोग करें और इससे आपके माता पिता, आपके कुल और वंश का नाम होता है कि देखो वो संस्कारी परिवार है, उसका बच्चा, उस परिवार का बच्चा कितना संस्कारी बच्चा है, कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता है, अपने काम से काम रहता है और संस्कारी शब्दों का ही प्रयोग करता है। अर्थात बच्चों अब वाणी लवक रंगीन लवक में हम लोग आते हैं। वाणी लवक बताए आपको रंगीन लवक जिसके कारण पेड़ पौधे के पुष्प हरे भरे होते हैं। तो सेकंड है अवाणी लवक रंगहीन लवक। रंगहीन लवक क्या है, नाम ही से मालूम है बच्चों, ये रंगीन और ये रंगहीन। रंगहीन मीन्स इसका कोई रंग नहीं होता, अर्थात इसे अंग्रेजी में ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं और वाणी लवक को क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। ल्यूकोप्लास्ट मीन्स श्वेत सफेद, इसका कोई रंग नहीं होता है, सफेद होता है या रंगहीन होता है और पेड़ पौधों की जड़ों में पाया जाता है। देखो जड़ क्या होती है, सफेद होती है बच्चों, तो पेड़ पौधों की जड़ों में पाया जाता है ये जो है अवाणी लवक जिसे ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है। अब बच्चों देखें इस अवाणी लवक में क्या होता है, स्टार्च संचित होता है। यह जो है जहां पाया जाता है वह खाने योग्य होता है, वह एरिया खाने योग्य होता है। अब बच्चों हम तीसरे पे चलते हैं, हरित लवक जिसका रंग हरा होता है, अंग्रेजी में क्लोरोफिल कहा जाता है, जिसकी वजह से पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कोई आपसे पूछे कि पेड़ पौधे हरे भरे क्यों होते हैं तो आप बताएंगे पेड़ पौधे हरे भरे इसलिए होते हैं क्योंकि उसमें पर्णहरित पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है, क्लोरोफिल पाई जाती है, जिसकी वजह से पेड़ पौधे हरे भरे होते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। यह हरित लवक है और हरित लवक का मुख्य कार्य होता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सहायता करना। प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या है, व्हाट इज फोटोपिरिडिज्म। बच्चों प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया होती है जिसमें पेड़ पौधे जो है क्या करते हैं, जटिल और जटिल कार्य पदार्थों को सरल आकार पदार्थों में कन्वर्ट कर देते हैं, वही क्रिया कहलाती है। और प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देते हैं। इस सारी क्रियाओं का मिला जुला रूप ही, इस सारी क्रियाओं का के मिले जुले रूप को ही हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। एक बार और सुन लें आप, प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया होती है जिसमें पेड़ पौधे, वनस्पतियां या पादप जो है क्या करते हैं, जटिल कार्य पदार्थों को सरल कार्य पदार्थ तथा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देते हैं और ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, O2 गैस को वातावरण में मुक्त कर देते हैं पेड़ पौधों के लिए। इस सारी क्रिया का मिला जुला रूप ही कहलाता है प्रकाश संश्लेषण, फोटोपिरिडिज्म। अब बच्चों हम आगे चलते हैं, जो है ये आपका लवक, वाणी लवक, अवाणी लवक, हरित लवक,
तीनों हो गया। अर्थात हरिलवक का मुख्य कार्य क्या होता है बच्चों? प्रकाश संश्लेषण करना, प्रकाश संश्लेषण करना। अब हम आगे चलते हैं आपके, और बच्चों एक बात ध्यान दीजिए, लवक में राइबोसोम और डीएनए पाया जाता है। डीएनए क्या होता है बच्चों? एक शब्द आया है डीएनए। एक शब्द आया है डीएनए। डीएनए क्या होता है? डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। डीएनए का फुल फॉर्म होता है आरएनए, आरएनए राइबोन्यूक्लिक अम्ल। क्या है? राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। ये क्या है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। ये क्या है? राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। जहां जैसे किसी विद्यालय में अगर प्रिंसिपल सर हैं तो पूरी देखरेख उनके अंडर में रहेगी। अगर प्रिंसिपल सर नहीं है तो वाइस प्रिंसिपल जो होते हैं, सेकंड प्रिंसिपल, वो पूरा देखरेख करते हैं उस डे, उस दिन। उसी प्रकार जिस कोशिका में डीएनए नहीं रहता है उस कोशिका का पूरा कंट्रोलर जो होता है आरएनए होता है। देखिए वायरस में ये वायरस, वही वायरस जो हम लोगों को परेशान किया है, आज इस ऑनलाइन क्लास बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रेरित किया है। कोविड-19 कोरोना वायरस, ये जो वैश्विक महामारी फैली हुई है, जिसकी वजह से आज हम लोग आमने सामने नहीं पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन के द्वारा आपको पढ़ाया जा रहा है। आपके शिक्षा का नुकसान न हो उसकी भरपाई करने के लिए हम लोग ऑनलाइन जो है अपने आर्यस आनंद संस्कार पब्लिक स्कूल के माध्यम से एक चैनल बनाया गया है। उस चैनल का नाम है आर्यस आनंद संस्कार पब्लिक स्कूल। के माध्यम से हम वीडियो जो है आपके पास भेज रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं। वही है वायरस। वायरस क्या होता है? वायरस जिसे जो बहुत सूक्ष्म होता है, जिसको हम अपनी नंगी आंख से नहीं देख सकते, उसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप का प्रयोग करना पड़ता है, सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना पड़ता है। उसी वायरस, उस वायरस को की खोज, वायरस की खोज किसने किया? आइनोवास्की ने किया। आइनोवास्की ने खोज किया वायरस की। ये बहुत सूक्ष्म होते हैं तंबाकू की पत्ती को। उन्होंने चितकबरी तंबाकू की पत्ती को रगड़ करके उसके पानी को एक स्वच्छ पत्ती पर रगड़ लगाया, तब देखा कि वो पत्ती भी चितकबरी हो गई, अर्थात वायरस उसके रस में था। और इस तरह से आइनोवास्की ने वायरस की खोज किया। और ये वायरस जो होते हैं बहुत सूक्ष्म होते हैं, और वायरस में जो होता है प्रोटीन की बनी कैप्सिड होती है और एक चेन होती है। उस चेन जो होता है वो आरएनए का होता है। यही आरएनए वायरस में जो है माता पिता गुण या संतानों में पीढ़ी दूसरी पीढ़ी ले जाने का कार्य जो आरएनए ही करता है, वहां डीएनए नहीं पाया जाता। अर्थात जहां डीएनए नहीं होता है वहां आरएनए होता है। अर्थात बच्चों डीएनए जो होता है ये जो होता है प्रोटीन के खंडों का बना होता है। और प्रोटीन किसकी बनी होती है बच्चों? प्रोटीन दलहनी पदार्थों से बनी होती है। दलहनी पदार्थ क्या है? जैसे मूंगफली, चना, अरहर, मटर आदि दलहनी फसलें हैं, दलहनी पदार्थ हैं। दलहनी पदार्थों से प्रोटीन बनती है, प्रोटीन से डीएनए बनता है, और बच्चों डीएनए के खंडों से जीन बनती है। जीन जिसमें अनुवांशिक गुण निहित होता है, माता पिता गुण निहित होते हैं, और जीन क्रोमोसोम पे पाई जाती है, जिसकी खोज स्ट्रासबर्गर ने किया था। जीन क्रोमोसोम पे पाई जाती है। अर्थात बच्चों हम चलते हैं डीएनए, आरएनए, डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, आरएनए राइबोन्यूक्लिक अम्ल। अब बच्चों हम चलते हैं आगे, आपको बताते हैं यह डीएनए जो होता है उसमें लवक में पाया जाता है, और राइबोसोम भी पाया जाता है। राइबोसोम का कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण करना। क्या करना? प्रोटीन संश्लेषण करना राइबोसोम का कार्य होता है बच्चों। अब हम चलते हैं कोशिका के अंग के अगले भाग में। जो है आपको कोशिका का अगला अंग है आपका रसधानियां। रसधानियां बच्चों, रसधानियां है आपका अगला कोशिका का अंग। इसको हम
अगली कक्षाओं में आपको, अगले लेक्चर में आपको इसके बारे में बताएंगे बच्चों। और आज की आपकी डेट जो है बच्चों, अब हम इस डेट में आपको जो है यहीं तक बताएंगे। राजधानियां अगले लेक्चर में 3 में बताया जाएगा। अब बच्चों हमारे इस वीडियो को आप लोग आगे देख करके बढ़िया से आप सब्सक्राइब करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। प्यारे बच्चों, आप सबका इस हमारे जो है चैनल में हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन। धन्यवाद।